हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जीपी पे कुछ सम पे क्वेश्चंस किए थे, तो अभी सम पे क्वेश्चंस और कराने हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सम पे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ जीपी। वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आज होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आज के लेक्चर का है कि लिस्ट फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 का पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1000, है ना, ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो देखिए n का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि इसका सम जो है क्या होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहां फर्स्ट टर्म जो है कितना है, 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, तो ये इंक्रीजिंग जीपी है, देखें इंक्रीज ही कर रहा है। तो यहां पर क्या है, ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, चूंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहने पर इस तरह के फॉर्मूले को यूज करते हैं, और जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर होता है। यहाँ a का वैल्यू 1 है, ये 3 का पावर n हो गया, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 1000 हो गया। तो 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 1000 हुआ। ये 3 का पावर n माइनस 1 ये उधर चला गया, तो ग्रेटर देन 2000 हो गया आपका। ये 2001 से आपका बड़ा, n का वैल्यू अब डालिएगा, तो n का वैल्यू अगर डालिएगा 7, देखिए n का वैल्यू अगर 7 डालिएगा, 6 तक आपका 2001 से छोटा होगा। ठीक है, तो इफ n इक्वल टू 7 देन 3 की पावर n क्या होगा, 2001 से बड़ा होगा, देयरफॉर n इक्वल टू 7। यहां पर क्या करना है, देखिए पुट कर देना है, पुट लिखिए अच्छा रहेगा, पुट n इक्वल टू 7, तो 3 की पावर n ग्रेटर देन 2001, तो n इक्वल टू 7 हो गया। n का मिनिमम वैल्यू 3 का पावर 6 आपका देखिएगा 2001 से छोटा होगा, 2001 से छोटा होगा, हमको 2001 से बड़ा निकालना। ठीक है, तो n का जो वैल्यू होगा आपका 2001 से बड़ा तब होगा जब n का वैल्यू मिनिमम 7 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ s be the sum p be the product, p the product and r the sum of reciprocals of n terms
ऑफ जीपी, ऑफ जीपी। प्रूव दैट पी स्क्वायर एस बाई आर की पावर एन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहां पर एस बी द सम, तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो अब क्या करना है, तो S इजकल टू ए 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर हो गया, ठीक है। P जो है इसका प्रोडक्ट है, यानी ए आर स्क्वायर ए का पावर आर का पावर n माइनस 1 हुआ। तो जो P हुआ, P आपका क्या है कि ए एन टाइम्स है। ए को अगर n बार मल्टीप्लाइड करेंगे, देखिए ए एन टाइम्स, चूंकि n फैक्टर है, और r जो है आर का पावर आर स्क्वायर आर क्यू आर का पावर n माइनस 1 है, ठीक है। अब P जो है हुआ, A को n बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो A का पावर n हो जाएगा, और R जो है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, इसका AP में है, सम निकालिएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख सकते हैं, यही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, है ना। ये क्या है कि r का n माइनस 1 बाई 2, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1, लास्ट टर्म n माइनस 1 है, तो आपका फाइनली क्या हो गया, a का पावर n r के पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये p हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर क्या होगा, है ना, पी स्क्वायर जो है क्या होगा, पी स्क्वायर जो है आपका a का पावर 2n, हाँ, r का पावर n इंटू n माइनस 1, अब n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 n माइनस 1 बाई 2 का ऐसे हो गया, है ना। तो ये पी स्क्वायर जो हुआ आपका a का पावर 2n, हाँ, r का पावर n इंटू n माइनस 1 हुआ। अब कह रहा है कि r जो है इसके रेसिप्रोकल का सम है। अब देखिए r जो है रेसिप्रोकल 1 बाई ए आर, रेसिप्रोकल ये हुआ 1 बाई ए आर स्क्वायर और 1 प्लस ए इंटू आर का पावर n माइनस 1। देखिए जो आप एसएन हम लोग लिए हैं उसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा लिए है, तो हमने फॉर्मूला लगाया है ए 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। देखिए एसएन जो वहाँ पिछले ये में था, एस जो था वो ए 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर था। हम इसमें क्या कंसीडर किए हैं, आर लेस देन 1। लेकिन जो आर जो नया जो रेसिप्रोकल का सम है उसका कॉमन रेशियो आर है, 1 बाई आर है, सॉरी 1 बाई आर है। तो इफ आर लेस देन 1 होगा तो 1 बाई आर जो है 1 बाई आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे कि आर का वैल्यू लेस देन 1 बाई 1 बाई 2 2 हो जाएगा, 1 बाई 1 बाई 3 आपका 3 हो जाएगा। तो ये अब इसमें क्या होगा,
एस जो है फर्स्ट टर्म 1/a है, कॉमन रेशियो 1/r है जो 1 से बड़ा है, ऐसे लगाएंगे। ये -1 हो गया, बाई 1/r -1 हो गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a 1 -r की पावर n, इसको और थोड़ा एक स्टेप लिख लेते हैं, थोड़ा स्टेप छोड़ते नहीं है कुछ ही, देखिए एक और स्टेप चल जाएगा, अच्छा रहेगा। 1 का पावर n हो गया, r के पावर n, समझ में आना चाहिए स्टेप पहले, स्टेप तो हम लोग बाद में भी कम कर लेंगे। ये 1 -r/r हो गया। 1 का पावर n तो 1 ही होता है, तो अब जो है r जो हो जाएगा वो 1/a 1 -r की पावर n, हाँ, बाई r की पावर n, और ये r/1 - r हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो है 1/a 1 -r की पावर n, हाँ, अपॉन r की पावर n, और r इंटू 1 -r हुआ। ठीक है, तो अब जो है यहां पर क्या करना है, तो अब जो हमको जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ करने में क्या है आपका कि s/r, s/r। ठीक है, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज s/r, ए जो है आपका a 1 -r की पावर n बाई 1 -r हो गया। ठीक है, अब r जो है यहां पर 1/a, हाँ 1/a जो है आपका हाँ s/r, हाँ, तो यहाँ पे आपका 1 -r हो गया। ठीक है, अब s/r जो है, r का जो वैल्यू जो है, r जो है नीचे डालना है ना, नीचे डालना है। ये आपका r का जो वैल्यू है आपका 1, हाँ 1/r का वैल्यू जो है a 1 -r की पावर n, हाँ, बाई 1 -r 1 -r, तो हाँ बाई 1/r हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा था कि 1/r -1 था, तो ये इसलिए हुआ, और ध्यान से रखना है। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब जो है अब s/r का पावर कितना है, s/r का पावर n है, ये इसका पावर n है, तो s/r, ठीक है, तो आपका a 1 -r की पावर n बाई 1 -r, ये आपका, हाँ, ये आपका 1/r 1 -r, हाँ, बाई 1 -r का पावर n हो गया। ठीक है, ठीक, तो अब जो है यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम्म ए कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो s/r जो है पावर n है, तो 1/r का पावर n हो गया। ठीक है,
तो अब जो है यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक हो गया है। तो आर जो है 1/a था ना, ये रुकिए 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 रुकिए, इसमें हाँ ये जो है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा सा आर जो है ऐसा था कि ये 1/a, हाँ 1 - r⁻n, हाँ by r⁻n by 1 - r/r था। ठीक है, अब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है, अब हम ये क्या है, ए ऊपर चला गया, ठीक है। तो a 1 - r⁻n by 1 - r, ठीक है। तो ये 1 - r/r, और ये 1/a 1 - r⁻n, हाँ, अब बाई r⁻n हो गई, r⁻n हो गई, ठीक है। तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, हाँ। और ये ऊपर चला जाएगा, r⁻n इंटू r, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पावर n हो गया, ये r⁻n जो है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा उलझ गया है, थोड़ा सा उलझा हुआ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा सा देखते हैं फिर से। देखिए ऐसा है s/r⁻n है ना, तो s/r⁻n है, तो 1/a, हाँ तो रुकिए यहाँ पर, s/r यहाँ जो है, एक मिनट, ये 1 - r ओके है। देखिए r यहाँ कर लेते हैं, देखिए, हाँ 1/a है, 1 माइनस ये r⁻n -1 बाई r-1, बस यही यूज करना है थोड़ा सा। ये जो है आपका 1 - r⁻n बाई r⁻n बाई 1 - r/r हो गया, ठीक है। तो एस r इजकल टू क्या होगा, सामने रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, r⁻n, r⁻, ये आपका r⁻n बाई r⁻n इंटू r/1 - r हो गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ जो है आपका हो गया क्या, 1/a, यही यूज करना है, यही थोड़ा सा, हाँ r⁻n हो गया, और r/1 - r हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका, हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो होगा क्या, ये ऊपर जाएगा तो a² हो जाएगा, और ये जो है r⁻n-1 हुई, 1/r-1 हुई। देखिए यहाँ पर ये r, ये नीचे लाना है, तो 1, ये a² हो गया, और ये 1/r⁻n-1 हुआ, r⁻n-1 हुआ, पावर n है,
ए स्क्वायर आर के पावर n माइनस 1 की पावर n है, तो ये a का पावर 2n और r का पावर n इंटू n माइनस 1 हुआ। तो p स्क्वायर जो है हम लोग का आया था क्या, a का पावर 2n, r का पावर n इंटू n माइनस 1। देयरफॉर p स्क्वायर इजकल टू s बाय r का पावर n हो गया। इसमें कुछ नहीं था, केवल वो थोड़ा सा गलत क्या लिखा गया था, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन था, पीछे पेज में था, इसलिए उसको पीछे में थोड़ा सा कुछ सिस्टम गड़वाया हुआ, नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा एक दिन में क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद वो प्रूफ हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। एस जब लीजिएगा तो कॉमन रेशियो अगर 1 से लेस लेते हैं तो रेसिप्रोकल वाला में कॉमन रेशियो 1 से बढ़ा लेना है। अगर एस में कॉमन रेशियो 1 से बढ़ा लीजिएगा तो आर वाला में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और सब कुछ वही करना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कुछ इनफाइनाइट जीपी पर होगा क्वेश्चन। फाइंड द सम। ये क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक गया है। तो देखिए ये जो है ए कितना है, 1 है, कॉमन रेशियो हाफ है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। तो कुछ नहीं करना, ये छोटा लेवल का क्वेश्चन है, 1/1 माइनस हाफ, ये 1 आपका 1/2 हो गया, यानी 2 हो गया। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम, फाइंड सम। तो यहां 1 a/1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म इसका कितना 1 है और यहाँ ए लिखा हुआ है पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखिए ए 1 है, a/1 प्लस ए ये आपका 1 से छोटा होगा। कहिए क्यों, क्योंकि ए जो है 1 प्लस ए से छोटा है, ए तो है ही, उसमें 1 ऐड कर देंगे, स्वाभाविक है कि क्या होगा, 1 से छोटा होगा ए। तो यहाँ कॉमन रेशियो जो हुआ 1 से छोटा हुआ, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है a/1 माइनस आर होता है। तो यहाँ a कितना है 1 और r कितना है a/1 प्लस ए। तो आपका ये आपका 1 प्लस ए और 1 प्लस ए माइनस ए हो गया, तो यानी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 प्लस ए हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट देखिए प्रूफ करना है, प्रूव दैट इन एन इनफाइनाइट जीपी, इन एन इनफाइनाइट जीपी whose common ratio prove that in an infinite GP whose common ratio numerically less than 1, the ratio of
द रेशियो ऑफ एनी टर्म, रेशियो ऑफ एनी टर्म्स, एनी टर्म्स टू द sum of all the succeeding term, succeeding terms is 1 माइनस आर बाई आर, ये कर रहा है। सक्सीडिंग टर्म वर्ड आया है। सक्सीडिंग टर्म मतलब हुआ कि कुछ जो टर्म लीजिएगा उसके बाद का जो टर्म है। तो देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि प्रूव दैट इज एन इनफाइनाइट जीपी व्हिच कॉमन रेशियो न्यूमेरिकली लेस देन 1, उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। द रेशियो ऑफ एनी टर्म, रेशियो ऑफ एनी टर्म कोई भी टर्म ले लीजिएगा, उसके बाद जो सक्सीडिंग टर्म है ना, वो आपका ये जो है रेशियो जो है वो 1 माइनस आर बाई आर है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए कि कोई सीरीज इनफाइनाइट तक कंटिन्यूड है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, हाँ, और ए आर एन माइनस 1, और ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर कह रहा है कि कोई भी टर्म, एनी टर्म, ठीक ना, तो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज एनी टर्म, एनी टर्म, तो tn जो हो गया जीपी का क्या होगा, ए आर एन माइनस 1। यहां कॉमन रेशियो 1 से छोटा है क्योंकि कह रहा है कि कॉमन रेशियो इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। यहां कॉमन रेशियो जो है आपका 1 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अब सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म जो होगा क्या होगा ये समझना, यही बच्चा फंसेगा। सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स, इसके बाद एन टर्म के बाद ये जो सक्सीडिंग टर्म जो हुआ वो क्या होगा, देखिए सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग हुआ क्या कि यहां से यहां तक का सम निकाल लेंगे पूरे सीरीज का, स्टार्टिंग से लेकर के इन्फिनिटी तक का सम निकाल लेंगे। और ये जो चीजें हैं एन टर्म तक का, क्योंकि सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म जो है, हाँ, एन टर्म के बाद जो टर्म है, सक्सीडिंग मतलब हुआ एन टर्म के बाद जो टर्म है उसको समझना होगा, है ना, आपको ये समझना होगा। सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग एन टर्म के बाद जो टर्म है वो, ठीक है, तो एस इंफिनिटी में से एस एन घटा देंगे तो सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म होगा। एस इंफिनिटी क्या होता है आप जानते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, और एस एन क्या होता है आप जानते हैं, ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब कहता है एनी टर्म का रेशियो, तो टी एन बाय सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, यानी इसका रेशियो निकालना है। तो टी एन कितना है, ए आर एन माइनस 1 है, और यहां जो है ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर हुआ। तो अब जो है यहां पर ए आर की पावर एन माइनस 1, ए अपॉन 1 माइनस आर कॉमन ले लीजिए। अब यहां क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर एन। ठीक है, तो अब जो है ए कैंसिल हो गया। अब आर की पावर एन माइनस 1, ये 1 माइनस आर ऊपर चला गया, यहां बच गया आर की पावर एन। तो अब जो है, हाँ, तो आर की पावर एन है, तो ये आर की पावर एन, आर की पावर माइनस 1 और 1 माइनस आर बाई आर की पावर एन, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग क्या हो जाएगा,
टी एन एस इन्फिनिटी माइनस एस एन, हाँ, तो 1 माइनस आर बाई आर हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, रूट साफ से लिख देते हैं। प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। 0.423 आप लोग 10th में पढ़ते हैं, रेकरिंग है ये, एज ए रेशनल नंबर, एज ए 9th में पढ़ना है ना, इसको रेशनल नंबर, एज ए रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए क्या है कि 0.423, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.4232323, ये इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर 0.43 को 0.4 प्लस 0.23 0.0023, यहाँ पर 1 मिनट, 0.23 तो 0.0023 ऐसे होगा, 0.0, 1 मिनट, एक ही ना है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.23 हो गया, फिर 0.0003 है ना, फिर 23 होगा, फिर 0.00000325 23, ये इन्फाइनाइट का कंटिन्यू रहेगा। देखिए ऐसा कैसे हो लिखे, है ना, समझिए कैसे ये हुआ। जैसे 0.4 है, ठीक है, फिर 0.023, फिर 0.0023, आप इस तरह से इन्फाइनाइट लेते हो, जो ऐड कीजिएगा तो इसी टाइप का नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है, तो तो 0.4, तो ये अलग हो गया, इसको रिपीटेशन से मतलब नहीं है। अब ये वाला रिपीट वाला नंबर आ जाएगा, तो देखिए ये 23 पॉइंट के नीचे एक देंगे, उसके बाद कितना नंबर है उतना जीरो डाल देंगे। देखिए पॉइंट के नीचे, हाँ ये 23 हुआ, अब पॉइंट के नीचे एक डालेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 नंबर है, 2 3 4 5 हो गया, 5 है ना, 3 0 और 1 2 3, है ना, तो ये आपका इस तरह से हुआ। तो उसके बाद ये 23 हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, सीधे 6 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए 0.4, तो अब जो है यहाँ पर 23 बाय 1000 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 प्लस 100 होगा, और फिर 1, फिर आपका ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको 0.423 बाई 1000, 1/1 माइनस आर, ठीक है, 1 माइनस आर, ये कॉमन रेशियो 1/100 है। तो अब देखिए 0.4, हाँ, और प्लस 23 बाई आपका 1000, ये 100 बाई 99 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ आपका 10 हो गया, तो 0.4 आपका 0.4/10 हो गया, और 23/990 हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, वही P/Q के फॉर्म में आएगा, है ना। इतना तो करना चाहिए आप लोग को, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर में जो है वही जो रिपीटेड वाला नंबर होता है ना, उसको जैसे बताए थे 6 प्लस 6 7 प्लस, इस तरह से जो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ S1, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ S1, S2, S3, SP are the sum of infinite GP, on GP, infinite GP, whose first terms are are 1 2 3, are 1 2 3 P, and whose common ratio are 1/2, 1/2 हो गया, 1/3, 1/4 और 1/P प्लस 1 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, अब प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP इक्वल टू P प्लस 3/2, ये प्रूव करना है। इधर देखिए आप, अब S1 जो है पहले लिखिए, S1 जो है फर्स्ट टर्म इसका कितना है, 1 है। देखिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है कि S1 का फर्स्ट टर्म 1 है, S2 का फर्स्ट टर्म 2 है, S3 का फर्स्ट टर्म 3 है। S1 जो है 1, कॉमन रेशियो देखिए कितना है, 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया, 1/4 हो जाएगा, ये इन्फानाइट तक गया हुआ है। ये A/1 - R हुआ, 1/2 हुआ, तो ये आपका 1/1/2 हो गया, तो यानी 2 हो गया, ठीक है। अब S2 आइए, फर्स्ट टर्म कितना है, 2, फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 1/3, तो ये 2/3 हो गया, है ना। फिर 2/9 हो जाएगा, इन्फानाइट तक गया है। S2 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस 1/3, 1/9 अप टू इन्फिनिटी है। तो आपका S2 जो आया 2, A हो गया 1/1 - R, तो ये 2, ये 3/2 हो गया, तो यानी 3 आया, ठीक है। इस तरह से मेरा जो है पैटर्न जो जा रहा है, देखिए पहला आया 2, दूसरा आया S2 3,
S3 4 हो जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली पैटर्न हम पता चल गया। सिमिलरली S3 जो है आपका 4 होगा, S5 जो है, S5 एक ज्यादा जा रहा है, S4 जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और SP जो होगा वो P+1 होगा, एक ज्यादा जा रहा है। देखते हैं, S4 है तो S5 आ रहा है, S6 है तो S7 आ जा रहा है। तो अब जो है हमको जो निकालना है S1 प्लस S2 प्लस S3 SP तक का सम निकालना है। तो आपका 2 3 4 अप टू हाँ P+1 है ना। देखिए फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, नंबर ऑफ टर्म कितना है P, तो P/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, देखिए ई लगा दीजिए, वो भी लगा सकते हैं 2a प्लस n-1 टू डी, वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो a प्लस एल, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, लास्ट टर्म P+1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P इंटू P+3/2, P+3/2 हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं, फाइंड द सम। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द सम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम, सम टू इनफाइनाइट, सम टू इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 प्लस ए, हाँ, आर 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, और अप टू इन्फिनाइट तक गया हुआ है। देखिए ये सीरीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, डायरेक्ट ना एपी में है ना जीपी में है, क्योंकि देखिए इसमें 1 प्लस ए हुआ, इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर होगा, आगे में 1 प्लस ए स्क्वायर, फिर आपका ए क्यू हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे बनता है। तो एस इक्वल टू मान लेते हैं 1 प्लस ए, आर हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, अगर आपको दिमाग में ये नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इसको हमको क्या करना है कि सीरीज में लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस ए इंटू 1 हो गया। फिर देखिए 1 प्लस ए, आप 1 माइनस ए से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, डिवाइड भी कर दिए हैं, बैलेंस है। फिर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, हाँ, और 1 माइनस ए से किए हैं डिवाइड और मल्टीप्लाइड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1/1 माइनस ए तो कॉमन रहेगा, ये बाहर ही रहेगा, 1 माइनस ए हो जाएगा। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर आर हो जाएगा। ये आपका ए क्यू बी क्यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू पे सेट करेंगे, 1 का होल क्यू कीजिए, 1 को 1 का होल क्यू कीजिएगा, ए का होल क्यू हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, हाँ, इंटू आर स्क्वायर अप टू इन्फानाइट तक गया। अब ये क्या है 1/1 माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या है 1 को जो है, हाँ, इसमें 1 को आप अलग कर लीजिएगा, 1 प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस ये है ए, हाँ, माइनस ए और प्लस
आपका ए स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ए क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया अप टू, है ना। ये इसमें जो है आपका ये, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ये वन, ये एक आर भी है ना, आर है तो ये वन प्लस आर होगा, ये आर स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एस जो है 1/1 माइनस ए, ये 1 + r स्क्वायर, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, यहाँ आपको समझने में आसान होगा। आर स्क्वायर ये इन्फानाइट तक गया हुआ है, और माइनस यहाँ कॉमन लिए थे, ए था, हाँ ए था, और आपका ए आर था, ए आर स्क्वायर था, ये भी इन्फानाइट तक गया था। तो एस जो है 1/1 माइनस ए हो गया, ये इन्फानाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आर है, तो ये हो जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर ही है, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब जो है अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ये 1 माइनस आर दोनों में कॉमन हो गया, हाँ 1 माइनस आर कॉमन हो गया, तो ये आपका 1 माइनस ए हो गया, ठीक है। तो एस इजकल टू कितना हो गया, 1 माइनस ए बाई 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस आर, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जीपी का सम निकालते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो है और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस हैं जिसको कि नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।